और गाली प्रकरण पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भावुक दिखी और पूछा कि क्या ये बहन बेटियों का अपमान नहीं है। तो उनके सवालों का पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी ने जवाब दिया है। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के इन आरोपों को बीजेपी नेता प्रदीप चौधरी ने खारिज कर दिया। प्रदीप चौधरी ने कहा कि उन्होंने गलत लोगों का कभी समर्थन नहीं किया। इकरा हसन के आरोप निराधार हैं। जिस प्रकार से मेरे बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया कि पूर्व सांसद के घर में भी माँ बहन होंगी, मेरे घर में माँ बहन भी है। राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक जीवन में हमने भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला झेला है। मेरे ऊपर भी तरह तरह की बातें की हैं, मेरे मुंह से भी गालियां दी हैं, मेरे परिवार से भी गालियां दी हैं, मेरी माँ के बारे में भी अनावश्यक बातें कही गई हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी हताशा का परिचय नहीं दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना की सफाई में सुधार हुआ है, ऑक्सीजन बढ़ी है और झाग और अमोनिया घटा है। विपक्ष के आरोप पूरी तरह से गलत है। दिल्ली में यमुना घाटों पर छठ की तैयारी शुरू हो गई है और इसके साथ ही सियासत भी। विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि यमुना की हालत पहले से खराब है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज यमुना का निरीक्षण करने पहुंची, घाटों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी साथ रहे। इस दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि कालिंदी कुंज घाट पर दिल्ली सरकार ने बाकायदा एक आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की है, जो हर दिन यमुना के पानी की जाँच कर रही है। इस जाँच में साफ दिख रहा है कि पिछले कुछ महीनों में यमुना की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले छठ पर्व के दौरान श्रद्धालु स्वच्छ और बहती यमुना में सूर्य देव को अर्घ्य दे सकेंगे, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। झाग एक समय पे बना करते थे, वो था कि यमुना की सफाई कभी होती नहीं थी, एसटीपीज कभी काम करते ही नहीं थे। आज हमने नालों को टैप करना, उनके ऊपर एसटीपी बनाना, उसको वर्केबल करना, बीओडी लेवल को ठीक करना, वो उन सब का रिजल्ट है कि इस बार दिल्ली के छठ व्रतियों को जब सूर्य को अर्घ देना होगा तो वो किसी भी प्रकार के झाग में खड़े होने की उन्हें जरूरत नहीं है। और हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप कुमार का आज रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम किया गया, तो जींद के जुलाना में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज रोहतक पीजीआई में एएसआई संदीप लाठर के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के लिए सुबह 8 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन परिजनों के देर से पहुंचने और एफआईआर की मांग को लेकर हुए विवाद की वजह से प्रक्रिया में देरी हुई। इसके बाद उनका शव अंतिम संस्कार के लिए जिंद के जुलाना लाया गया। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं संदीप लाठर मामले में सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत कुमार, उनके विधायक साले अमित रतन, जेल में बंद गनमैन सुशील कुमार समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर संदीप की पत्नी संतोष की शिकायत पर रोहतक पुलिस ने दर्ज की है। वहीं रोहतक में एएसआई संदीप लाठर के ममेरे भाई संजय ने कहा कि पुलिस प्रशासन और सरकार पर पूरा भरोसा है। तैयार है हमारा शहीद का, उसमें जो भी हमारी छोटी मोटी थी वो सारी प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वीकार कर ली है। आश्वासन दिया और हमने भरोसा आ गई।